शक्ल से शरीफ घर की बेटी लग रही थी। मैं पास गया, मेरे करीब आकर बोली, चलोगे साहिब? मैंने पूछा, कितने पैसे लोगी? कहने लगी, आप कितने देंगे? मैंने उसकी नीली सी आंखों में झांक कर देखा तो वो बेबस सी थी। मैंने बोला, आओ कार में बैठो। वो डर रही थी। कहने लगी, कितने आदमी हो? मैंने कहा, डरो नहीं, मैं अकेला ही हूँ। वो खामोश बैठी रही, फिर कहने लगी, आप मुझे सिगरेट से अजियत तो नहीं दोगे ना? मैं मुस्कराया, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने एक लंबी सांस भरी, आप मेरे साथ कुछ जुल्म तो नहीं करेंगे ना? आप चाहें मुझे 500 कम दे देना, लेकिन मेरे साथ बुरा ना करना प्लीज़। वो बहुत खूबसूरत थी। मासूमियत उसकी बातों से टपक रही थी। फिर भी खुदा जाने वो क्यों जिस्म बेचने पे मजबूर थी। वो नहीं जानती थी मैं कौन हूँ। मैंने पूछा, खाना खाया है? कहने लगी, नहीं। मैंने होटल के सामने कार रोकी। होटल वाला मुझे जानता था। उसने जल्दी से खाना पैक किया, मुझे दिया। मैं कार में बैठ गया। मैं अपने डेरा की तरफ चल पड़ा। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला और मैंने कार पार्क की। रात के 11 बज रहे थे। वो मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला, उसे कहा, हाथ धो लो। वो कहने लगी, मैंने नहीं खाना। मैंने प्यार से कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वो हाथ धोकर आई, मेरे सामने कुर्सी पर बैठ के खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया तो कुछ खाना बच गया। कहने लगी, ये मैं अपने साथ घर ले जा सकती हूँ? मैं मुस्कराया, बिल्कुल भी नहीं। वो चुप हो गई, बुर्का उतारने लगी। मैंने कहा, रुक जाएं, मेरे पास आकर बैठ जाएं। वो हैरान थी। मेरी आंखों में देखकर बोली, जल्दी से अपना काम करें, मुझे वापस छोड़ आएं। मैंने कहा, नहीं पूछूंगा, क्यों करती हो ऐसा? क्यों बेचती हो जिस्म? बस इतना कहूँगा, छोड़ सकती हो क्या ये सब? वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। आप पागल लग रहे हैं मुझे। मैंने उसकी आंखों में देखा। हाँ, पागल ही हूँ मैं। सब पागल ही समझते हैं मुझे। वो कहने लगी, अगर कुछ करना नहीं है तो मुझे वापस छोड़कर आओ। मैंने उसके सर पर हाथ रखा, फिर पर्स से 10,000 निकाले और उसके हाथ पे रखे। वो हैरान थी। कहने लगी, मैंने नहीं लेने। आप क्यों दे रहे हैं ये पैसे मुझे? मैंने इसके चेहरे पे ये थकन महसूस की। वो अपने आंसू रोकर बैठी थी, बार बार कह रही थी, मुझे बस वापस छोड़ाओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे यकीन दिलाया, डरो नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा बताओ ना, बहुत दर्द दिया ज़िंदगी ने? ये सुना था कि उसकी आंखें नम होने लगी, जैसे कोई क़यामत गिर गई हो उस पर। मैं समझ चुका था कोई बहुत बड़ा दर्द लिए घूम रही है। दरवाज़ा खोला, कांपती आवाज़ में बोली, मुझे छोड़कर आओ वापस। मैंने उसे बैठने का कहा, बताया, मेरा नाम मुस्तफ़ा है, डरो नहीं, खुद को महफूज समझो। उसे जब यकीन हो गया परेशानी वाली कोई बात नहीं, तो बताने लगी, शोहर मर गया, 3 बेटियां हैं, ससुराल वालों ने निकाल दिया, माँ बाप फौत हो चुके थे, भाई कोई नहीं। मामू के घर आई, मामू के बेटे ने मेरे साथ ज़्यादती की। मैंने जब मामी को बताया तो सब ने मुझे गलत कहा, मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। दूर के रिश्तेदार थे, एक बूढ़े से मेरी शादी की, उसके भी बच्चे थे, उसके बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया। वो फिर शख्स भी फौत हो गया। बेटियों को लिए दर बदर भटकने लगी, ना छत थी, ना रोटी थी, भूख अफलास थी। सड़क पे खड़ी थी। एक साहिब आए और कहने लगे, 1 घंटे के 5,000 दूंगा। ना चाहते हुए माँ की ममता हालात की सताई हुई क्या करती, आखिर चल दी। अब हर रोज़ जिस्म बेचती हूँ, किराए का घर लिया है, बेटियों को अकेला छोड़ कर आती हूँ। क्या करूँ? बहुत बार सोचा खुदकुशी कर लूँ, लेकिन बेटियों को देखकर हिम्मत नहीं होती।
وہ رو رہی تھی، میں زمانے کی بے حسی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا تمہارا بھائی ہے آج سے، تم اپنی بیٹیوں کو لے لو اور میرے ڈیرے کے اوپر والے روم میں رہ لو۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ کار میں بٹھایا، اس کے گھر پہنچا، بیٹیاں سوئی ہوئی تھی، بہت پیاری تھی، گود میں اٹھایا، دل کو سکون ملا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، مجھے کہنے لگی آپ فرشتہ ہیں، آپ کون ہیں؟ میں نے اسے اپنے آفس لے آیا، وہ دعائیں دینے لگی جھولی اٹھا کر، نہ جانے کتنی دعائیں دیتی رہی۔ میں نے اسے کہا جا کر سو جائیں۔ اپنے ڈیرا میں گیا، میرے سامنے سے وہ چہرہ گزرا جو ایک لڑکی اپنے شوہر سے جھگڑ رہی تھی، اسے کہہ رہی تھی مجھے طلاق دو، تم کو میری قدر ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے گھر جا رہی تھی، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے۔ وہ بیچاری کیا جانے زمانے کی تلخیاں کیا ہوتی ہیں، زمانے کا ڈسنا کیا ہوتا ہے۔ میں بتانا چاہتا تھا اپنا گھر جان بوجھ کر اجاڑنے والی لڑکیوں کا طلاق لینا آسان ہے، اس کے بعد جینا موت ہے۔ کبھی ساس کا رونا، کبھی نند کا سیاپا، کبھی جٹھانی سے لڑائی پہ گھر کی بات ہے۔ اس کا ہرگز مطلب طلاق لینا یا گھر اجاڑنا نہیں ہے۔ کم عمری میں ہی میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ ہزاروں آنکھوں کے آنسو دیکھ کر اپنے گھروں کو آباد رکھو۔ عورت خدا کی قسم میرے معاشرے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک قیدی ہے۔ کبھی باپ کی پگڑی پہ لٹ گئی تو کبھی ساس کے زہر آلودہ لہجے پہ، کبھی شوہر کی انا پہ خاک ہو گئی تو کبھی اولاد کی وجہ سے۔ مرد اگر سمجھ جائے میری اس تحریر کو تو شاید میرا معاشرہ بدل جائے۔